हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले ऐसे कुछ चुनिंदे परसेंटेज के क्वेश्चन के बारे में जो अक्सर किसी भी एग्ज़ाम में दी जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक लड़का एक प्रश्न का उत्तर देता है, यूनिटी से 1/4 और 1/5 के योग को घटाता है और अपना उत्तर दशमलव में 0.45 लाता है। तो उसके उत्तर में जो त्रुटि परसेंट है वो त्रुटि परसेंट हमको निकालना है। तो सबसे पहले बताइए कि 1 में अगर 1/4 और 1/5 का जोड़ को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो यहाँ से आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0.55 मिलेगा। इसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट आया वो कितना आया है, 0.45 आया है। अच्छा, उसका जो त्रुटि हुआ है मतलब जो एरर आया है वो एरर कितना आ गया है, इसका मतलब 0.10 उसका एरर आया है किससे, लेकिन आना कितना चाहिए था, 0.55 आना चाहिए था। तो 100 अगर गुना करें तो ये क्या हो जाएगा, उसका परसेंटेज एरर हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट कैंसिल, 2 डिजिट पे पॉइंट है और इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो देखिए ये 55 11 5 से आपका 11 टाइम में कट जाएगा और 5 से ये 20 टाइम में कट जाएगा। 20 × 10 200/11। इसका जो एरर परसेंटेज आया वो कितना आ गया, 200/11। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आप डी नंबर देख रहे हैं, इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन अगर देखा जाए तो दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक संख्या में 20% की वृद्धि होती है, मूल संख्या को वापस लाने में बढ़ी हुई संख्या को कितने परसेंट से कम करना होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर आपके पास मान लीजिए कि 100 रुपया पहले था और आप 20% अगर बढ़ाना चाहते हैं तो ये 120 हो जाएगा। 20% बढ़ा दिए, अब इसको 120 को फिर से 20 लाने के लिए आपको कितना परसेंट की इंक्रीजिंग करना होगा, डिक्रीजिंग करना होगा। तो यहाँ पे देखिए 20 घटाना होगा, किस में से, अब 120 से घटाना होगा। तो 100 में कितना, ये परसेंटेज हो जाएगा। 20 से कटेगा कितना टाइम में, 6 टाइम में कटेगा। तो 100/6 इट मीन्स 100/6% हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा मतलब 50/3। 50/3 को आप लिख सकते हैं 16:2/3%। तो यहाँ ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से है कि एक गाँव बाढ़ में उसकी 12% बकरियों को खो देता है और शेष 5% बकरी वो बीमारी से मर जाती है। यदि बकरियों की बची हुई संख्या 8360 है तो बाढ़ में पहली कुल संख्या क्या थी। तो ध्यान से अगर क्वेश्चन को देखा जाए कि मान लेते हैं कि पहले जो टोटल बकरी थी वो 100 हम मान लेते हैं। अब यहाँ से कहा जाता है कि इसका 12% क्या होता है, पहले बाढ़ के कारण खो जाता है। तो यहाँ पे अब जो बकरी बचेगी वो कितने बचेगी, 88। और फिर बोलता है 5% क्या होता है, बीमारी के कारण मर जाता है। तो रेस्ट जो बचेगा वो 95/100 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ ये किसके बराबर है, अब 8360 के बराबर। तो यहाँ से आप इसको अगर कैलकुलेशन कीजिएगा, देखिए ये 95 है, ये 83 है। यहाँ 19 टाइम में इसको अगर कटिएगा तो ये 440 टाइम में कट जाएगा और ये 5 टाइम में कटेगा। 11 से ये देखिए 10 टाइम 40 टाइम में कट जाएगा और ये 11 सबका 8 टाइम में कटेगा। 8 5 जब 40, देन ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे 1 = कितना आ गया, 100। आपको निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ गॉड्स, मतलब पहले कितना बकरी थी। तो 100 = कितना हो जाएगा, 100 × 100 मतलब 1 और 40 मतलब 10,000 टोटल बकरी पहले थी। तो यहाँ अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में इसका आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से है कि एक 1.5 मीटर लंबी रेखा को गलती से 1.55 मीटर माप लिया जाता है, त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, टोटल जो लेंथ है वो कितना है, 1.5 है, लेकिन इसको मेज़र कितना जाता है, 1.55। मतलब आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो त्रुटि हो रहा है वो 0.05 हो रहा है, लेकिन किससे हो रहा है, 1.5 से हो रहा है। तो 100 में कितना, 100 में जितना होगा क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अगर 1 0 लगाते हैं तो ये पॉइंट कट जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 500/150। यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, देन 50/15 मतलब इसको आप
सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि 10/3 और इसको आप लिख सकते हैं 3:1/3%। तो 3:1/3% यहाँ देखिए ऑप्शन में सी में दिख रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह से है कि एक दिन का कितना परसेंट 30 मिनट है। तो आपके पास कितना है 30 मिनट, लेकिन एक दिन में कितना मिनट होता है 24 × 60। तो 100 कितना, तो ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 30 से ये 2 टाइम में कैंसिल, और 24 4 टाइम में कैंसिल करेंगे तो ये 6 टाइम है, और ये आपका 25 टाइम है। मतलब आपके पास जो रिजल्ट आ गया कितना आ गया 25/12। और इसको जैसे आप डिवाइड कीजिएगा तो ये देखिए 2.083 हो जाएगा। मतलब यहाँ ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ये क्वेश्चन अक्सर आप लोग को एग्ज़ाम में रिपीटेड देखने को मिल जाता है। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और हमारे चैनल में अगर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।